वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी ऑल हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ चैप्टर, आज हम अपना फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज इंट्रोडक्शन टू वर्ड पैड। तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम वर्ड पैड के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। तो इसके अंदर हम क्या कवर कर रहे होंगे कि हम वर्ड पैड को कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कैसे हम न्यू फाइल को ओपन करते हैं, कैसे टेक्स्ट को एडिट करते हैं और वर्ड पैड को बंद कैसे करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं और अपने काम को सेव कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम अपने इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास एक ये एक्टिविटी है, यूजिंग द क्रेयॉन राइट दीज लाइंस इन द गिवन ब्लैंक्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। तो हमारे पास एक लाइन, एक सेंटेंस हमें गिवन है जिसमें हमें उसी कलर के क्रेयॉन को यूज करके उस सेंटेंस को लिखना है। जैसे ग्रीन इज पियर, तो नाउ आई विल सिलेक्ट ग्रीन कलर एंड आई विल राइट green is pear। तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसी कलर के क्रेयॉन को सिलेक्ट किया और उस सेंटेंस को कंप्लीट किया। ऐसे ही रेस्ट आप लोग खुद करेंगे। नाउ द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड वर्ड प्रोसेसर। तो ऐसा प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर जो हमें अलाउ करता है किस चीज के लिए? क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए और हमारे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट को एडिट करने के लिए काम में आता है, वो हमारा क्या होता है? वर्ड प्रोसेसर होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड इज अ वर्ड प्रोसेसर। माइक्रोसॉफ्ट वर्डपैड जो है वो क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है दैट कम्स फ्री विद विंडोज, जो हमारे कंप्यूटर के अंदर विंडोज के साथ में फ्री आता है। WordPad also has a spell checker to help you capture mistakes in your written text। अब WordPad के अंदर हमारे पास एक फीचर होता है विच इज नोन एज स्पेल चेकर, जो क्या करता है, अगर हमने अपने रिटन टेक्स्ट के अंदर कोई भी मिस्टेक क्रिएट करी है तो वो उसको आइडेंटिफाई करता है, चेक करता है। तो नाउ लेट्स सी WordPad इन डिटेल विथ सम बेसिक कंपोनेंट्स एंड फीचर्स। अब हम WordPad के बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग WordPad। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? स्टार्टिंग वर्डपैड, कि हम वर्डपैड को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। टू स्टार्ट द वर्डपैड यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। अब हमें ऑब्वियस है कि हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है अपने वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए। तो हमारे पास स्टेप 1 आता है, क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो स्टार्ट बटन गिवन होता है उस पर क्लिक करेंगे। स्टेप 2, स्क्रॉल डाउन एंड चूज विंडोज एसेसरीज। अब हमें क्या करना है? विंडोज एसेसरीज को चूज करना है। स्टेप 3, क्लिक ऑन वर्डपैड। जैसे ही हम विंडोज एसेसरीज पे क्लिक करेंगे हमारे पास वेरियस एप्लीकेशंस आ जाएंगी, सॉफ्टवेयर आ जाएंगे, जहां से हमें किसको सेलेक्ट करना है? वर्डपैड को सेलेक्ट करना है। अ वर्डपैड विंडो अपीयर्स ऑन मॉनिटर स्क्रीन। और जैसे ही हम अपने वर्डपैड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसकी स्क्रीन, मॉनिटर स्क्रीन आ जाएगी, अपीयर हो जाएगी। तो हमारी जो वर्डपैड की मॉनिटर स्क्रीन होती है वो हमें ऐसे दिखती है। अब हम देखेंगे कि वर्डपैड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार, एक फाइल टैब होता है हमारे पास, मेन्यू बार होता है, टाइटल बार होता है और कंट्रोल बटन होता है। ये सब हमारे क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड विंडो। और यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारा टेक्स्ट एरिया, जहां पे हम जो भी वर्क करेंगे वो हमें शो होगा। The components of WordPad windows are given below। अब हमने जो ऊपर components के names देखे उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया हमने देखा था, the blank white space in the middle of the screen to type the text is called text area। जो भी हमारे पास स्क्रीन के मिडिल में व्हाइट वाला पोर्शन होता है ये हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स? टेक्स्ट एरिया होता है, जहां पे हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं। द एरिया इज यूज्ड फॉर राइटिंग टेक्स्ट एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। और इस एरिया का हम यूज करते हैं टेक्स्ट को लिखने के लिए या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए। दूसरा हमारे पास आता है टाइटल बार। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द वर्डपैड विंडो। तो टाइटल बार, एज टाइटल बार इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द टॉप, तो टाइटल बार कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वर्डपैड विंडो के टॉप पे प्रेजेंट होता है। इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द करंट ओपन डॉक्यूमेंट। तो टाइटल बार क्या करता है कि हमने जो भी डॉक्यूमेंट खोल रखा है प्रेजेंट में उसके नेम को ये शो करता है हमें। मेन्यू बार, मेन्यू बार इज प्रेजेंट बिलो द टाइटल बार एंड शोज वेरियस मेन्यूज अवेलेबल इन द वर्डपैड। मेन्यू बार जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो, यानी कि जो हमारा टाइटल बार है उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है?
हमारा मेन्यू बार प्रेजेंट होता है जो हमें वेरियस मेन्यूज शो करता है। नाउ क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या कहता है? द टूल बार इज यूज्ड फॉर क्विक एक्सेस ऑफ टूल्स। तो हम टूल बार का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वेरियस टूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उन टूल्स को हम क्विकली एक्सेस कर सकें, इसलिए हमारे पास होता है क्विक एक्सेस टूल बार। इट हैज शॉर्टकट ऑफ सम इंपॉर्टेंट टूल्स। इस टूल बार के अंदर हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स प्रेजेंट होते हैं। These are new, open, save, print, preview, undo, redo। तो ये सारे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट और स्पेशल टूल्स हैं, शॉर्ट टूल्स के शॉर्टकट्स हैं जो हमें मिल जाते हैं अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। नाउ फाइल टैब। It displays a drop down menu of file commands such as new, open and save। अब फाइल टैब जो होता है ये क्या करता है? एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमें देता है जिसके अंदर क्या होता है? न्यू, ओपन एंड सेव। ये तीनों चीजें हमें वहां पे मिल जाती हैं। नाउ नेक्स्ट इज कंट्रोल बटन। The three control buttons found in the upper right corner of the WordPad window allows you to minimize, maximize, restore and close it। तो कंट्रोल बटन्स क्या होते हैं? ये हमारे ऐसे कंट्रोल बटन्स हैं जो हमें मदद करते हैं अपने जो विंडो है उसको मिनिमाइज करने के लिए, छोटा करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए, बड़ा करने के लिए, रीस्टोर और क्लोज करने के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए हम कंट्रोल बटन का यूज करते हैं। ओपनिंग अ न्यू फाइल। अब हमें वर्डपैड पे एक नई फाइल को ओपन करना है, तो हम क्या करेंगे? टू ओपन द न्यू फाइल इन वर्डपैड फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल मेन्यू। सबसे पहले हमारे पास जो फाइल मेन्यू है उस पर हम क्लिक करेंगे। स्टेप 2, अ ड्रॉप डाउन मेन्यू इज ओपन विद डिफरेंट ऑप्शंस। ये हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। सेलेक्ट एंड क्लिक ऑन न्यू ऑप्शन। अब हमारे पास यहाँ पे न्यू ऑप्शन है जिसपे हम क्लिक करेंगे। A new blank page will open on the screen. Now you can start your typing। और जैसे ही हमने न्यू पे क्लिक करा हमारे पास एक न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी और हम उस पर कुछ भी टाइप करना स्टार्ट कर सकते हैं। टाइपिंग इन वर्डपैड। अब हमें वर्डपैड पे कुछ भी टाइप करना है तो हम कैसे करेंगे? वंस वर्डपैड इज ओपन इन योर कंप्यूटर स्क्रीन यू कैन स्टार्ट टाइपिंग। अब जैसे हमारे कंप्यूटर में हमारा वर्डपैड स्क्रीन ओपन हो गया है तो हम उस पे एकदम से अपनी टाइपिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। द कर्सर टेल्स यू वेयर द टेक्स्ट विल बी एंटर्ड ऑन द स्क्रीन। अब जैसे हमने अपनी स्क्रीन ओपन करी, ये हमारे पास वर्डपैड की स्क्रीन आ गई, तो हमारा जो कर्सर है वो वहीं पे ब्लिंक कर रहा होगा जहां से हम अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करेंगे। When you keep typing going on and cursor is at the end of a line at all, it will jump to the next line। मतलब अब हम अपनी लाइन कंप्लीट कर चुके हैं तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाएगा जहां से हम लिखेंगे। If you want to start a new paragraph, you can click on Enter key on your keyboard। अब जैसे हम अपने वर्डपैड पे लिख रहे हैं और हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया और हमें चेंज करना है तो हम एंटर की पे क्लिक करके दूसरे पैराग्राफ की तरफ आ सकते हैं। Now students, we have one activity which says tick write the name of options you find in the file menu। फाइल मेन्यू में हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं उनके आगे हमें टिक लगाना है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा, ये हमारा फाइल मेन्यू होता है जिसके अंदर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाता है जिसमें न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट ऐसे ऑप्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? उन ऑप्शंस को फिल करना है जो हमारे फाइल मेन्यू में प्रेजेंट होते हैं। जैसे न्यू यस, सेव यस, एग्जिट नो नो, ओपन यस, कॉपी नो, पेज सेटअप नो, फाइंड नो, प्रिंट यस। तो ये हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं ये हमारे फाइल मेन्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एडिटिंग टेक्स्ट कि हम एडिट कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एडिटिंग टेक्स्ट, हमारा जो टेक्स्ट है हम उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। तो एडिटिंग मीन्स ability to change the text by adding, deleting and rearranging letters, words, sentences and paragraph। मतलब हमने जो भी चीजें लिखी है, हमारा जो टेक्स्ट है उसके अंदर कुछ भी ऐड करना, कुछ भी डिलीट करना, उसमें से कुछ भी रीअरेंज करना, अपने वर्ड्स को, सेंटेंसेस को या पैराग्राफ्स को क्या कहलाता है? एडिटिंग कहलाता है। You can make your own text look attractive by using different commands available in the font group of home tab in the ribbon। अब हम क्या कर सकते हैं? अगर हमें
अपने जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसको अट्रैक्टिव बनाना है, यानी कि सुंदर बनाना है और अट्रैक्शन उसमें ऐड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कमांड्स हमारे पास अवेलेबल है जिनको यूज कर सकते हैं हम। इन द फॉन्ट ग्रुप होम टैब पे एक रिबन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर हमें क्या मिल जाता है, एक फॉन्ट ग्रुप मिल जाता है जहां से हम एक स्पेशल टाइप ऑफ फॉन्ट चूज करके अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टू मेक चेंजेस ऑन लार्ज लेवल ऑन टेक्स्ट, द टेक्स्ट नीड्स टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट। अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट पे कुछ और स्पेशल ऐड करना है या कोई और लार्ज लेवल पे एडिटिंग करनी है तो हमें पहले क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा एंड देन अप्लाई डिजायर्ड कमांड, और फिर हम उस पर एक डिजायर्ड कमांड को अप्लाई करेंगे। लेट्स सी सम बेसिक कमांड्स ऑफ फॉन्ट ग्रुप। अब हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में कैसी कैसी कमांड्स अवेलेबल होती है हम वो देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये कमांड होती है मेक टेक्स्ट बोल्ड। तो बी, बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। तो ये कमांड क्या करती है, हमारा जो टेक्स्ट है अगर हमें ऐसे लिखा हुआ है और हमें उसे बोल्ड करना है यानी कि थोड़ा थिक करना है, तो ये वाला जो कमांड है ये क्या करता है, उसको बोल्ड कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस मेक टेक्स्ट इटैलिक। ये क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट है उसको एक इटैलिक फॉर्म प्रोवाइड करता है। नाउ दिस यू एंड अंडरलाइन। तो मेक टेक्स्ट अंडरलाइन, तो हमें यहाँ पे उन्होंने शो कर रखा है कि ये वाला जो कमांड है ये क्या करता है, हमारा जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन करने में हमारी हेल्प करता है। नाउ कैलिब्री और अ कॉलम, तो ये क्या करता है, चेंज फॉन्ट स्टाइल। ये हमारे पास एक ऐसा कॉलम होता है जिसपे इस ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करके हम, ये हमारे पास एक ऐसी लिस्ट आ जाती है जो वेरियस टाइप ऑफ फॉन्ट स्टाइल को कंसिस्ट करती है। वहां से हम कोई सा भी एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज दिस नंबर। नाउ चेंज फॉन्ट साइज। ये नंबर्स किस लिए होते हैं, हमारा जो फॉन्ट है उसके साइज के लिए। ये तो ये सब जो है हम अपना फॉन्ट छोटा बड़ा जैसे भी कर पाते हैं वो इस कमांड की वजह से कर पाते हैं। नेक्स्ट इज दिस, देयर इज वन अल्फाबेट एंड वन कलर बॉक्स, चेंज फॉन्ट कलर। तो ये कमांड क्या करती है, ये कमांड हमें मदद करती है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कौन से कलर में हो, हम जिसमें चाहते हैं वो हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके उस कलर को चूज कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या थी, फॉन्ट ग्रुप की कमांड्स थी और उनके एक्शंस। You have to follow given steps for changing the appearance of the text. अब अगर हमें अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज करना है तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, फर्स्ट क्लिक ऑन होम टैब इन द रिबन। सबसे पहले हमारे पास रिबन में हमें किस पे क्लिक करना है, होम टैब पे क्लिक करना है। स्टेप 2, देन सेलेक्ट द टेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप 3, क्लिक ऑन कमांड अकॉर्डिंग ऑफ योर चॉइस। अब हम अपने अकॉर्डिंग अपनी किसी भी कमांड को चूज कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में सारी कमांड्स आ गई, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, हमारा फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज। तो ये सब क्या है, हमारी कमांड्स हैं जो हम इस रिबन पे से चूज कर सकते हैं। नाउ सेविंग योर वर्क। अब हमने अपने स्क्रीन पे प्रॉपर वर्क कर लिया है तो अब हम उसको सेव कैसे करेंगे। टू सेव योर वर्क इन वर्डपैड यू हैव टू फॉलो गिवन स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार में हमारे पास फाइल टैब प्रेजेंट है जिस पे हम क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सेव ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा जिसपे से हमें किस पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक करना है। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, टाइप द नेम ऑफ द फाइल नेम बॉक्स। अब क्या होगा, जैसे ही हमने सेव पे क्लिक करा हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होगा लाइक दिस। तो जैसे ही हमने सेव पे क्लिक करा हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होगा और वो क्या मांगेगा हमसे, वो हमसे हमारे डॉक्यूमेंट का नेम मांगेगा। सपोज द नेम ऑफ माय डॉक्यूमेंट इज आर्ट प्लस। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखा ART आर्ट PLUS प्लस। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट का नेम लिखा। नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन, क्लिक ऑन सेव बटन एंड द टेक्स्ट फाइल विल बी सेव्ड इन द गिवन फाइल नेम। और हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी किस नाम से, आर्ट प्लस के नाम से। तो हमें क्या करना है, अपनी फाइल को एक नेम प्रोवाइड कराना है और उसके बाद में उसको सेव करना है। क्लोजिंग वर्डपैड। हमने वर्डपैड ओपन किया, उस पर वर्क किया, उस पर एडिटिंग करी, अब हम उसे क्या करना है, क्लोज करेंगे। तो क्लोज कैसे करेंगे, आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क इन वर्डपैड
क्लोज द वर्डपैड बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। अब हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन फाइल टैब इन द मेन्यू बार। मेन्यू बार पे हमें किसे क्लिक करना है? फाइल टैब को क्लिक करेंगे। सेलेक्ट एग्जिट ऑप्शन इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड क्लिक ऑन इट। अब जैसे हमने अपने फाइल टैब पे क्लिक करा, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया, और इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे से हम किस पे क्लिक करेंगे? एग्जिट। मैंने आपको बताया था एग्जिट किस लिए होता है? किसी भी चीज से बाहर आ जाने के लिए। तो हम एग्जिट पे क्लिक करेंगे। इफ देयर आर अनसेव्ड चेंजेस अ डायलॉग बॉक्स विल बी शोन एज गिवन बिलो। अगर वहां पे कुछ भी अनसेव्ड चेंजेस होते हैं, जो मतलब हमने चेंजेस प्रॉपरली नहीं करे हैं, तो हमारे पास एक क्या आएगा? एक बॉक्स आएगा विच सेज डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू डॉक्यूमेंट। मतलब हमारी जो पूरी पिक्चर है उस पे जो चेंजेस है वो हमें करने हैं या नहीं करने। तो उसके लिए हमारे पास एक बॉक्स अपीयर होगा कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस। इफ यू वांट टू सेव देन यस, इफ यू डोंट देन डोंट सेव। स्टेप 4, क्लिक ऑन सेव बटन इफ यू वांट टू सेव चेंजेस, अदरवाइज क्लिक ऑन डोंट सेव बटन। मतलब अगर आपने जो भी चेंजेस करे हैं अपने टेक्स्ट में, अपने डॉक्यूमेंट में, उनको आप सेव करना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो आप सेव बटन पे क्लिक करो, और अगर नहीं तो आप डोंट सेव पे क्लिक कर सकते हो। वर्डपैड विल सेव चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट एंड क्लोज विंडो। फिर वर्डपैड क्या करेगा? उन चेंजेस को सेव करके आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पूरा चैप्टर था वर्डपैड के ऊपर। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। Please do practice of the chapter and exercises. I will see you in your next video. Till then, take care. Bye-bye.